हेलो दोस्तों, मैं संगीता सिंह आज आपके लिए द बेस्ट स्टडी चैनल पर बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ, जिन्हें यदि आप पढ़ लेते हैं तो यह आपके परीक्षा के लिए रामबाण औषधि की तरह काम करेगी। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है यदि आप पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों, डिसलेक्सिया का संबंध है किससे है? पढ़ने की क्षमता से, लिखने की अक्षमता से, आंकिक क्षमता से या तार्किक क्षमता से? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, डिसलेक्सिया का संबंध पढ़ने की अक्षमता से होता है। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा के लिए, बी कक्षा में प्रथम आने व बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए, सी सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करने के लिए, डी कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। किससे शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए दोस्तों, बताना है आपको। तो बताइए इसका दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाले गुण है। एक आदर्श अध्यापक में कौन सा गुण पाया जाता है, ये बताना है दोस्तों आपको। ए लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, बी विषय वस्तु पर अधिकार, सी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? मित्रों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एक अध्यापक में सारे गुण होने चाहिए, उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाला जीवन के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? बताइए दोस्तों, पिछड़े बालक क्या इसमें डिफिनेशन दिया गया है कि 10 से 11 वर्ष का बच्चा है और यदि अपनी आयु के बच्चों के साथ काम न कर सके, उससे पीछे का काम करे, तो उसे पिछड़े वर्ग के बालक में रखा जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? ए सिरिल बर्ट ने, बी टर्मन ने, सी टेलर ने और डी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो बताइए फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरिल बर्ट ने ये डिफिनेशन दिया है। परीक्षा में दोस्तों परिभाषाओं से 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए परिभाषाओं को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, आपकी कक्षा में एक बालक रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? ए प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, बी उसे डांटेंगे, सी उससे बातचीत करेंगे, डी उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो बताइए दोस्तों, यदि कोई बच्चा परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप उससे क्या करेंगे? उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उससे आप बातचीत करेंगे कि आखिर इसका कारण क्या है और ऐसा क्यों कर रहा है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त अवस्था का एवं तार्किक चिंतन से है? ए संवेदीगामक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए दोस्तों, पियाजे का कौन सा संबंध अमूर्त अवस्था से है? तो सही जवाब है फ्रेंड, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 7, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। कैसा तरीका होना चाहिए फ्रेंड? ए लिखित परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए या मौखिक परीक्षा के आधार पर, सी लिखित अथवा मौखिक परीक्षा के आधार पर, डी प्रेक्षण के आधार पर। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेक्षण के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर
और और उधर देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न हमने देख लिया है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, इसका सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 8। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? ए, संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना। 2, संस्कृति के संरक्षण में सहायता करना। सी, संस्कृति का परिष्करण करना। डी, उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों संस्कृत पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो संस्कृत पर शिक्षा के ये सभी प्रभाव पड़ते हैं। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। कोमल शिल्प उपागम संबंधित है? ए, रेडियो से। बी, दूरदर्शन से। सी, कंप्यूटर से। डी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? मित्रों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धिलब्धि ऊंचा है। इसका तात्पर्य है कि वह कैसी है? वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, या फिर डी, वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है फ्रेंड वह संतुलित व्यवहार रखती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। विद्यालय का कार्य है? ए, संस्कृति का संरक्षण। बी, संस्कृति का परिष्करण। सी, संस्कृति के लिए नए प्रतिरूपों का निर्माण। डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा विद्यालय के सभी कार्य है। उपरोक्त सभी विद्यालय के कार्य हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है? ए, धर्म। बी, शिक्षा। सी, सरकार। डी, जाति। तो दोस्तों बताना है कि सामाजिक परिवर्तन को सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक परिवर्तन को शिक्षा सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, वो है शिक्षा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्था NIVS स्थित है? कहाँ स्थित है फ्रेंड? शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में, या फिर दिल्ली में? बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? NIVH कहाँ पे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। शिक्षण की प्रक्रिया के अंग हैं? ए, शिक्षक। बी, शिक्षार्थी। सी, पाठ्यक्रम। डी, सभी। तो दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया के तीनों अंग होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 15। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षार्थी के पास होना चाहिए? ए, केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर। बी, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। सी, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर। डी, केवल सीखने की योग्यता। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मित्रों आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? ए, सुकरात। बी, फ्रोबेल। सी, किलपैट्रिक। डी, अरस्तु। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्या होगा दोस्तों बताइए आप? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल जी हैं। चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। सीरियल बर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है? ए, 120 से अधिक। बी, 85 से कम। सी, 120 से कम। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताना है दोस्तों कि सीरियल बर्ड के अनुसार पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 85 से कम पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह किस बात को दर्शाता है? अनुसंधान आधारित धारणा है, या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है,
या फिर सत्य धारणा है अथवा उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा कि ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक पूर्वाग्रह पे आधारित धारणा है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, लड़कियां गणित में बहुत तेज होती हैं। ये सब सामाजिक अवधारणा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों में विशेषता होती है। ए अधिक महत्वाकांक्षा, बी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, सी विस्तृत शब्दकोश, डी उपरोक्त सभी। बताइए फ्रेंड इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 20, सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से भाग लेते हैं। बी शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, सी शिक्षा बाल केंद्रित होती है, डी शिक्षा व्यवहारवादी होती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा बाल केंद्रित होती है। फ्रेंड अगर आज आपको हमारा ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना तथा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।